वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लेक्चर्स बाय वकास अजीज। जनरल नॉलेज में आज हम डिस्कस करेंगे मुख्तलिफ फोबियाज के हवाले से। ठीक, मैं हो गया, आप हो गए, आपके फ्रेंड्स हो गए, आपके रिलेटिव्स हो गए, बहुत सी चीजों से डरते हैं। ठीक, तो वो जिस चीज से डर रहे हैं उसके लिए एग्जैक्ट वर्ड क्या होता है ये डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट पे एक फोल्डर का एडिशन कर दिया है जनरल नॉलेज के नाम से। तो मेरे जनरल नॉलेज की जितनी भी वीडियोस होंगी आपको वहीं पे मिलेंगी। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नीचे मैं उस फोल्डर का लिंक शेयर कर देता हूं। ठीक, देखें, स्टार्ट करते हैं। फोबियाज, फियर ऑफ, किसी चीज से डर। ठीक, देखें, पहले क्लस्ट्रोफोबिया, फियर ऑफ इनक्लोज्ड स्पेसेस। हमारे बहुत से दोस्त या रिलेटिव्स ऐसे होंगे जो कि इनक्लोज्ड स्पेसेस में उन्हें डर लगता है, घुटन होती है। तो हम क्या कहेंगे कि आपको किस चीज का फियर है? आपको इनक्लोज्ड स्पेसेस का फियर है, जिसको इंग्लिश में क्लस्ट्रोफोबिया कहते हैं। तो हम ये कहेंगे उन्हें कि आपको क्लस्ट्रोफोबिया है। ठीक, इसी क्लस्ट्रोफोबिया का अपोजिट है एगोराफोबिया, फियर ऑफ पब्लिक प्लेसेस। पहले हमने डिस्कस किया इनक्लोज्ड स्पेसेस, क्लस्ट्रोफोबिया। अब है एगोराफोबिया, फियर ऑफ पब्लिक प्लेसेस, पब्लिक प्लेसेस से डर। ठीक, एगोराफोबिया। एक्रोफोबिया, फियर ऑफ हाइट्स। आपके रिलेटिव्स में, आपके फ्रेंड्स में या आप खुद होंगे जो कि हाइट से, ऊंचाई से डरते हैं, एक्रोफोबिया है। एपीफोबिया, फियर ऑफ बीज। साइबरफोबिया, फियर ऑफ कंप्यूटर्स और वर्किंग ऑन कंप्यूटर्स। बहुत से लोग हैं कंप्यूटर पे काम करने से, कंप्यूटर्स पे डरते हैं। मुख्तलिफ रीजंस होते हैं उनके पास इस चीज के लिए कि हम क्यों इससे डर रहे हैं। कुछ लोग कहते होंगे कि भाई कंप्यूटर की जो स्क्रीन है उसको देखने से मेरी आंखें कमजोर हो सकती हैं। ठीक, मेरी जो बिनाई है उस पर असर पड़ सकता है, और मैं जो चीज टाइप कर रहा हूं और सेव करना चाह रहा हूं, कल को अगर कंप्यूटर में वायरस आ गया तो मेरा ये सारा का सारा डेटा डिस्कार्ड कर जाएगा, तो मैं कंप्यूटर के ऊपर रिलाय नहीं कर सकता। एक तरह का फियर है। क्या कहेंगे ऐसे बंदों को कि आपको क्या है? साइबर फोबिया है, फियर ऑफ कंप्यूटर्स और वर्किंग ऑन कंप्यूटर्स। ठीक, आगे देखें, एंथोफोबिया, फियर ऑफ फ्लावर्स। ऐसे लोग हैं फूलों से उन्हें डर लगता है, एंथोफोबिया। फोटोफोबिया, एक्सट्रीम सेंसिटिविटी टू लाइट, इसको फोटोफोबिया कहते हैं। आपके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स में ऐसे होंगे या आपके रूममेट्स, आप एक कमरे में रह रहे हो और आपने लाइट ऑन की हुई है, आप पढ़ना चाह रहे हो लेकिन उसे नींद नहीं आ रही, और वो ये चाह रहा है कि लाइट ऑफ करो, लाइट में मुझे नींद नहीं आती। ये एक्सट्रीम सेंसिटिविटी है टू लाइट। ठीक, इसी तरह कुछ लोग हैं जो धूप में, तेज धूप में बाहर निकलते हैं, उनकी आंखें चुंदराना शुरू हो जाती हैं, तो उन्हें एक डर रहता है कि मेरी आंखों को कोई मसला ना हो जाए। इसलिए वो जब भी बाहर निकलते हैं सूरज की रोशनी में तो सनग्लासेस यूज करते हैं। जरूरी नहीं कि वो एज अ फैशन यूज कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये मसला हो सकता है, डरते हो कि यार मेरी आंखें कहीं खराब ना हो जाएं। एक्सट्रीम सेंसिटिविटी टू लाइट, उसके लिए हम कहते हैं फोटोफोबिया। ठीक, फिर आता है हाइड्रोफोबिया, फियर ऑफ वाटर। ठीक, बहुत से लोग हैं पूल्स में जंप नहीं लगा सकते। ठीक है, और फिर ऐसे केसेस भी आते हैं जब मैड डॉग, जब रेबीज के केसेस आते हैं कि पागल कुत्ते ने किसी बंदे को काट दिया है, तो फिर वो बंदा आगे चल के ये फियर उसके अंदर आ जाता है कि वो पानी से डरता है। जो रेबीज के केसेस होते हैं, ठीक, डॉग बाइट केसेस होते हैं, उसमें ये फियर ऑफ वाटर आ जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं फिर कि आपको हाइड्रोफोबिया है। ठीक, फिर आता है थेनाटोफोबिया, इर्रेशनल फियर ऑफ डेथ। हर
टाइम 24/7 ये सोचते रहना कि यार मेरी डेथ हो जाएगी, मैंने मर जाना है एक दिन, ये थैनेटोफोबिया है। मरना है, लाइफ में आए हो, जिंदगी मिली है तो जिंदगी ने जाना भी है, मरना भी है, लेकिन जब तक ये ड्यूरेशन चल रहा है, मरने से पहले तक का ये ड्यूरेशन चल रहा है, इसको किसी यूजफुल काम में आप यूटिलाइज करो, ठीक। लेकिन हर टाइम ये सोचते रहना और डरते रहना कि यार एक दिन डेथ हो जाएगी, यार एक दिन डेथ हो जाएगी। 24/7 लोग इस तरह का फियर रखते हैं कि वो डेथ के बारे में सोचते हैं और डरते रहते हैं। तो हम कहते हैं ऐसे लोगों को कि आपको थेनाटोफोबिया है, ठीक। फिर एक आता है नेक्रोफोबिया, ये भी डेथ का फियर है या फियर ऑफ डेड थिंग्स। आपके सामने डेड एनिमल पड़ा है, आपके सामने कोई डेड बॉडी पड़ी है इंसान की, तो लोग डरते हैं उससे, तो ऐसे फियर को कहते हैं नेक्रोफोबिया, ठीक। फिर आता है ओक्लोफोबिया, फियर ऑफ क्राउड। लोग ज्यादा हैं, क्राउड है, वहां पे भी एक किस्म का डर आ जाता है, किसी ना किसी के अंदर होता है वो डर कि वो क्राउड में खड़े रहने से डरते हैं। ओक्लोफोबिया किसी वजह से हो सकता है, किसी भी वजह से, जैसे बहुत से ऐसे टेररिस्ट अटैक्स क्राउड्स में हुए हैं, तो लोगों की ये साइकी पे इतना उसका असर पड़ता है कि अब लोग जो क्राउडी प्लेसेस हैं वहां पे जाने से डरते हैं, और अगर वो इन केस वहीं पे क्राउड में मौजूद हैं तो वो कोशिश करते हैं अपने डर की वजह से कि जल्द अज जल्द मैं इस जगह को छोड़ दूं, इस क्राउड से निकल के चला जाऊं। एक डर रहता है, क्योंकि बहुत से टेररिस्ट अटैक जो क्राउडी प्लेसेस हैं वहां पे हुए हैं। तो ऐसे लोगों का जो डर है उन्हें हम क्या कहेंगे कि उन्हें किस चीज का डर है? एक्लोफोबिया है उन्हें, ठीक। बिब्लियोफोबिया, फियर ऑफ बुक्स। स्टूडेंट्स के अंदर अक्सर ये फोबिया होता है, फियर ऑफ बुक्स, क्योंकि बुक्स से मटेरियल निकालना, बुक्स को स्टडी करना बहुत एक ड्राई किस्म की स्टडी है। तो स्टूडेंट्स इससे डरते हैं कि जब उन्हें टीचर्स मुख्तलिफ किताबें दे दें कि इनको पढ़ के आपने अपना थीसिस बनाना है, इनको पढ़ के आपने अपना साइनॉप्सिस बनाना है, इनको बुक्स को पढ़ के आपने अपना मटेरियल निकालना है, अब स्टूडेंट के अंदर डर आ रहा है, फियर ऑफ बुक्स, कि मैं कैसे पढ़ूंगा यार इतनी सारी किताबें, ये तो दिमाग खा जाएंगी मेरा, मैं इनसे मटेरियल कैसे निकालूंगा, बोरिंग है, ये है वो है। तो हम क्या कहेंगे उसको कि आपको बिब्लियोफोबिया है, ठीक। आगे देखें, क्लीनोफोबिया, फेयर ऑफ गोइंग टू बेड। ये भी एक किस्म का फेयर है, जब आप सोने के लिए जाते हो तो क्लीनोफोबिया, फेयर ऑफ गोइंग टू बेड। गाइनोफोबिया, फेयर ऑफ वीमेन। एंड्रोफोबिया, फेयर ऑफ मेन। अच्छा आगे देखो, एक्लुओफोबिया, फेयर ऑफ डार्कनेस। आपके फ्रेंड्स में या आपके रिलेटिव्स में ऐसे होंगे जो कि अंधेरे से डरते होंगे, रूम में लाजमी वो एक रात के टाइम 0 का बल्ब जलाते होंगे सोने से पहले, ताकि हल्की सी रोशनी रहे, और अगर कंप्लीट डार्कनेस है तो उन्हें डर लगता है, वो सो नहीं पाते, ठीक। एक्लुओफोबिया है उन्हें, ठीक। और अगर कहीं पे जा रहे हैं रात के टाइम, अंधेरा है, बेशक आपके साथ बाकी दोस्त भी हैं और रिलेटिव्स भी हैं, फिर भी अगर आपको अंधेरे से डर लग रहा है, आपके साथ लोग मौजूद हैं लेकिन फिर भी आपको उस अंधेरे में डर लग रहा है, तो फिर भी हम यही कहेंगे कि आपको एक्लुओफोबिया है, ठीक। एल्गोफोबिया, फियर ऑफ पेन, दर्द से डर है कि यार दर्द होगा, एल्गोफोबिया। फिर आगे देखो, इलेक्टोरोफोबिया, फियर ऑफ चिकन्स, ठीक। फिर एक्मोफोबिया, फियर ऑफ शार्प एंड पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स। आपने बहुत से अपने फ्रेंड्स को देखा होगा या आप खुद, जो शार्प एंड पॉइंटेड जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको आप बड़े आराम से और एहतियात से उनको हैंडल कर रहे होते हो
कि कहीं आपको कट नहीं लग जाए, ठीक है। अगर कट लगेगा तो आपको पेन होगा। तो एल्गोफोबिया भी आपके अंदर आ रहा है। और जो ये पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से आप डर रहे हो, शार्प और पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स, उनको बड़ा आराम से टैकल कर रहे हो, ठीक, ये है एक्मोफोबिया, ठीक। या आप बिल्कुल शार्प एंड पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स को देख के डर गए हो कि मैंने इसके साथ किसी किस्म का, इसको मैंने छेड़ना नहीं है, इसको मैंने उठाना नहीं है, इसको मैंने टच नहीं करना, क्योंकि ये शार्प है, पॉइंटेड है, मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये भी क्या है, एक्मोफोबिया है, ठीक। फिर आता है एलुरोफोबिया, फियर ऑफ केट्स। आपके रिलेटिव्स में आपके अमूमन लड़कियों का देखा गया है कि वो बिल्लियों से डरती हैं, एलुरोफोबिया है उन्हें, ठीक। फिर आता है एमेक्सोफोबिया, फियर ऑफ राइडिंग। अब वो हॉर्स राइडिंग हो, बाइक पे हो, एक किस्म का फियर है राइडिंग का कि कहीं गिर नहीं जाऊं मैं, तो क्या है, एमेक्सोफोबिया है, ठीक, फियर ऑफ राइडिंग। फिर है आगे देखो, ये जो जितने भी मैंने लिखे हुए हैं 4, इन सब का एक ही मीनिंग है, हेपीफोबिया, हेप्नोफोबिया, हेप्टीफोबिया, एफीफोबिया, ठीक। हेपीफोबिया, हेप्नोफोबिया, हेप्टीफोबिया, एफीफोबिया। फियर ऑफ बीइंग टच्ड, कुछ लोगों को ये फियर भी होता है कि कोई उन्हें टच करेगा, और किसी को टच करने भी नहीं देते अपने आप को, फियर ऑफ बीइंग टच्ड, ठीक। इन सब का एक ही मीनिंग है, फियर ऑफ बीइंग टच्ड। फिर आए देखें आगे, एरेक्नोफोबिया, फियर ऑफ स्पाइडर्स। ये जो स्पाइडर्स होते हैं इससे भी लोग डरते हैं, एरेक्नोफोबिया, ठीक। फिर है एस्ट्राफोबिया, फियर ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग, ठीक। एस्ट्राफोबिया, बिजली चमकती है, बादलों की गरज होती है, उससे लोग डरते हैं। आपने फिल्मों में अक्सर ये देखा होगा, हीरोइन बैठी हो, अचानक बिजली कड़के, बादल, बिजली चमके, बादल कड़के, तो जल्दी से हीरो को झप्पी डाल देती है, जोरदार झप्पी, और फिर उनका रोमांस स्टार्ट हो जाता है। तो भाई एस्ट्राफोबिया की वजह से रोमांस स्टार्ट हुआ। एस्ट्राफोबिया किसको था, हीरोइन को था। और किस चीज का फियर था, जो थंडर है, लाइटनिंग है, उसका फियर था, ठीक। एटिलोफोबिया, फियर ऑफ इम्परफेक्शन, बहुत से लोगों को है, आपको भी हो सकता है, आपके किसी रिलेटिव या फ्रेंड्स को भी, फ्रेंड्स में से भी किसी को हो सकता है। क्या, एटिलोफोबिया, इम्परफेक्शन का फियर, कि हर टाइम वो ये कहते हैं कि मैं इस चीज में इम्परफेक्ट हूं, मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरे लिए इम्पॉसिबल है। दूसरों के साथ जब अपने आप को कंपेयर करते हैं तो अपने आप को कमतर महसूस करते हैं कि यार वो मुझसे ज्यादा अच्छे हैं, मैं उनसे कम हूं, ठीक। ये फियर ऑफ इम्परफेक्शन है, एटिलोफोबिया। फिर आगे देखें, एटाइचीफोबिया, एटाइचीफोबिया, फियर ऑफ फेल्यूर, डरते हैं कि यार कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, रिस्क लेना पड़ता है लाइफ में मेरी जान। ये नहीं है कि हर टाइम डरते रहो कि मैं फेल हो जाऊंगा तो आप कदम ही ना उठाओ, रिस्क लेना पड़ता है। तो जो हर टाइम फेल्यूर से डरते हैं फिर वो कदम भी नहीं उठाते, ठीक, मूव भी नहीं करते आगे, चैलेंज भी नहीं करते, चैलेंजेस को एक्सेप्ट भी नहीं करते। तो क्या है, ऐसे लोगों को फियर ऑफ फेल्यूर है, जिसके लिए एग्जैक्ट वर्ड है एटाइचीफोबिया, ठीक। आगे देखो, ऑटोफोबिया, फियर ऑफ बीइंग अलोन। बहुत से हमारे ऐसे दोस्त होंगे, या शायद आप हो, आपका कोई इतना बड़ा फ्रेंड सर्कल ना हो, आप इतने सोशल ना हो, अकेले रहते हो, और कहीं जाके लाइफ में आपको ये डर महसूस होने लग जाए कि यार मैं अकेला हूं लाइफ में, और ऊपर से आपकी शादी भी ना हो, ना हुई हो, आपका कोई लाइफ पार्टनर भी ना हो, तो आपको डर लगता है, ना ही कोई गर्लफ्रेंड हो, तो आप डरते रहते हो कि यार मैं तो अकेला हूं। यह है फियर ऑफ बीइंग अलोन, ऑटोफोबिया, ठीक।
बैथमोफोबिया, फियर ऑफ स्टेयर्स, स्टीप स्लोप्स। ऊपर चढ़े हुए हैं सीढ़ियों पे, अभी नीचे आना है, उन्हें डर लग रहा है। ठीक है, स्टीप से या उसके अलावा जो स्लोप्स हैं वहां से नीचे उतरना है तो उन्हें डर लग रहा है। यह है बैथमोफोबिया। ठीक, फिर है बोटेनोफोबिया, फियर ऑफ प्लांट्स, बोटेनोफोबिया। फिर है केकोफोबिया, फियर ऑफ अगलीनेस। अमूमन देखा गया है लड़कों में भी लड़कियों में भी कि हमेशा ये सोचते रहते हैं कि यार मैं इतनी अट्रैक्टिव नहीं लग रही, या मैं इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा, ठीक, या मैं अगली लग रहा हूं। ठीक, तो ये क्या है? केकोफोबिया, फियर ऑफ अगलीनेस। ठीक, केकोफोबिया। फिर है केटाजिलोफोबिया, फियर ऑफ बीइंग रिडिक्यूल्ड। बहुत सी बातें हमारे दोस्त, हमारे जो फ्रेंड्स का सर्कल है उसमें नहीं कर सकते, क्लास में खड़े होकर क्वेश्चन नहीं कर सकते, टीचर्स को अपनी असाइनमेंट्स नहीं दिखा सकते। क्यों? क्योंकि उन्हें एक डर होता है कि कहीं उनका मजाक ना उड़ाया जाए। फियर ऑफ बीइंग रिडिक्यूल्ड, कि उनका मजाक ना उड़ाया जाए। तो इस तरह के फियर को क्या कहते हैं? केटाजिलोफोबिया। ठीक, आगे देखो, साइनोफोबिया, फियर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से डरते हैं, साइनोफोबिया। आगे डेंड्रोफोबिया, फियर ऑफ ट्रीज। ठीक, अब कुछ और भी हैं, मैं इसको इरेज करके लिख देता हूं, आप इनका स्क्रीनशॉट जब तक ले लो जी। तो आ जाए, देखें, डिस्टाइचिफोबिया, डिस्टाइचिफोबिया, फियर ऑफ एक्सीडेंट। लोग डरते हैं कि एक्सीडेंट ना हो जाए। बेशक आप गाड़ी स्लो चला रहे हो, तेज चला रहे हो, कोई और ओवरटेक्स कर रहा है, इनको डर लग रहा होता है। डिस्टाइचिफोबिया। एंटोमोफोबिया, फियर ऑफ इंसेक्ट्स। इक्विनोफोबिया, फियर ऑफ हॉर्सेस। ठीक, गेमोफोबिया, फियर ऑफ मैरिज कमिटमेंट। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रह रहे हैं लेकिन उनमें से कोई एक इस चीज पर राजी नहीं है, इस चीज पर डर रहा है कि कहीं मैरिज कमिटमेंट की बात बीच में ना आ जाए। ठीक, वो चाहता है या चाहती है कि हम इसी तरह बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन के रहें, मैरिज कमिटमेंट ना हो, इस चीज से उन्हें डर लग रहा है। कोई एक हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। तो हम ये कहेंगे कि आप लोगों को क्या है? गेमोफोबिया है, फियर ऑफ मैरिज कमिटमेंट है। ठीक, हेमोफोबिया, फियर ऑफ ब्लड। ऐसे हमारे दोस्त हैं, रिलेटिव्स हैं कि जब वो ब्लड देखते हैं तो उन्हें डर लगता है, और कुछ तो माशाल्लाह इतने कह लो कि नमूने होते हैं कि ब्लड देख के बेहोश हो जाते हैं। तो हेमोफोबिया, फियर ऑफ ब्लड। ठीक, हर्पिटोफोबिया, फियर ऑफ रेप्टाइल्स, हर्पिटोफोबिया। हाइपोकॉन्ड्रिया, फियर ऑफ इलनेस। हर चीज में बड़े अपनी चॉइस को प्रेफर करते हैं। नहीं, मैंने कोल्ड नहीं पीना, मैं बीमार हो जाऊंगा। नहीं, मैंने ये नहीं खाना, मुझे ये खराब कर देगा, बीमार हो जाऊंगा। हर चीज में उन्हें ये डर होता है कि अगर मैं ये कर लूंगा तो मैं बीमार हो जाऊंगा। हाइपोकॉन्ड्रिया, फियर ऑफ इलनेस। ठीक है, आगे देखो, इयाट्रोफोबिया, फियर ऑफ डॉक्टर्स। ये आई है, आई। इयाट्रोफोबिया, फियर ऑफ डॉक्टर्स। नहीं जाते भाई, जितना भी बीमार है डॉक्टर के पास नहीं जाते कि यार अगर हम डॉक्टर के पास गए, उसने चेकअप किया तो वो पता नहीं हमें क्या क्या मेडिसिन दे देगा, हो सकता है कि मैं डॉक्टर के पास जाऊं तो मेरी मजीद कोई बीमारी निकल आए। तो भाई आपको इयाट्रोफोबिया है, फियर ऑफ डॉक्टर्स। माइजोफोबिया, फियर ऑफ डर्ट एंड जर्म्स। बहुत एक्सट्रीम लेवल पे अगर हो ना तो हम कहते हैं कि क्या है, आपको माइजोफोबिया है। बिल्कुल हर चीज को साफ रखना, अगर किसी चीज को हाथ लगा दिया है और फील हो कि इस पे डर्ट है तो 3-4 बार हाथ धोना। ठीक है, लगे रहना, हाथ को धोते रहना, यानी इतना ज्यादा एक्सट्रीम सेंसिटिविटी हो डर्ट या जर्म्स की तरफ से, तो हम कहते हैं कि आपको माइजोफोबिया है। ठीक, नॉक्टिफोबिया, फियर ऑफ नाइट, रात का डर, नॉक्टिफोबिया। अब उसमें बाकी भी, नॉक्टिफोबिया में जो बाकी फियर्स हैं वो भी आ सकते हैं कि जाहिर है अगर बंदा रात को डर रहा है, उसको नाइट का डर है,
तो हो सकता है डार्कनेस की वजह से भी हो सकता है, या यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि भाई विकाफोबिया उसकी वजह से हो सकता है। ठीक, तो इस एक जो नॉक्टिफोबिया है इसके अंदर बाकी फियर्स का मिक्सचर भी हो सकता है। ठीक, नॉक्टिफोबिया फियर ऑफ नाइट, नॉस्कोमीफोबिया फियर ऑफ हॉस्पिटल। ठीक, जितना भी बीमार है डॉक्टर को यहीं पे लाओ मेरे रूम में, मैं यहीं पे ड्रिप लगाऊंगा, मैं यहीं पे अपना इलाज कराऊंगा, मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा। क्यों भाई? क्योंकि हॉस्पिटल में जो बंदा जाता है वो मजीद बीमार हो जाता है, क्योंकि हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट ऐसा है। ये इस तरह का फेयर होता है लोगों को कि हॉस्पिटल जाने से डरते हैं। क्या है? तो हम क्या कहेंगे कि ऐसे लोगों को कि आपको क्या है, किस चीज का फेयर है? फेयर ऑफ हॉस्पिटल, और उसका एग्जैक्ट वर्ड क्या है? नॉस्कोमीफोबिया। ठीक, ओबिसोफोबिया फेयर ऑफ गेनिंग वेट, डर होता है कि कहीं मैं मोटा ना हो जाऊं या कहीं मैं मोटी ना हो जाऊं, ओबिसोफोबिया। आगे देखें, ओफिडियोफोबिया फियर ऑफ स्नेक्स, ओफिडियोफोबिया फियर ऑफ स्नेक्स। ठीक, फिलोफोबिया फियर ऑफ लव, दोस्ती की हद तक तो ठीक है, डर लगता है कि कहीं प्यार ना हो जाए। ठीक, फिलोफोबिया फियर ऑफ लव, पायरोफोबिया फियर ऑफ फायर, आग से जो डरते हैं, पायरोफोबिया। अच्छा, टेकोफोबिया यह है फेयर ऑफ स्पीड, आप किसी के साथ ड्राइव कर रहे हैं और वो बहुत तेज चला रहा है तो आपको डर लगता है कि कहीं ये एक्सीडेंट ना कर दे। अमूमन जो ओल्ड हजरात होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, जब वो आपके साथ बैठे हों या किसी यंग बंदे के साथ बैठे हों और यंग बंदा ड्राइव कर रहा हो और थोड़ा तेज जा रहा हो तो उन्हें डर लग रहा होता है स्पीड से, तो वो क्या है? टेकोफोबिया है, फियर ऑफ स्पीड। फिर ट्राइपेनोफोबिया फियर ऑफ नीडल्स एंड इंजेक्शंस। ठीक, हम लोग के ऐसे माशाल्लाह नमूने हैं, जितना भी बीमार हो जाएं, डॉक्टर साहब आप ऐसे करें, मुझे सिरप या कोई टेबलेट दे दें, मैंने इंजेक्शन या ड्रिप नहीं लगाना। डर लगता है कि भाई नीडल जिस्म में जाएगी या इंजेक्शन लगेगा, नीडल जिस्म में पिंच होगी। ट्राइपेनोफोबिया है उन्हें कि फेयर ऑफ नीडल्स एंड इंजेक्शंस। आप भी हो सकते हैं, ये अमूमन अक्सर को ये वेरिंग कैटेगरीज में होता है ट्राइपेनोफोबिया। ठीक, कि हमें सुई इंजेक्शन लगाने से डर लगता है। विकाफोबिया फियर ऑफ विचेस एंड विच क्राफ्ट्स, जहनों में भर दिया जाता है बच्चों के कि भाई चुड़ैल है, डायन है, ठीक, वो जादू करती है, ठीक, काला जादू है, उनके जहनों में इतना डाल दिया जाता है कि उन्हें विकाफोबिया हो जाता है। फिर वो अकेले रात को कहीं मूव नहीं कर सकते। आप भी शायद इस तरह के हों कि रात को अंधेरे में आपको डर लगता हो, आप मूव ना कर सकते हो, पानी पीने जाना है, किचन तक आप ना जा सकते हो, आपको डर लग रहा हो कि शायद कोई पीछे मेरे खड़ा है या कोई डायन मेरे पीछे है या कोई चुड़ैल है, आप लोगों को या कोई जिन है, डर लग रहा होता है, आपके जहनों में ये भर दिया जाता है विकाफोबिया। हमारे वालिदैन के पास स्टोरीज कम हो जाती हैं, फिर वो चुड़ैलों वाली कहानियां शुरू कर देते हैं सुनाना। आप जब अपने बच्चों को सुनाए ना तो कोई पॉजिटिव बातें सुनाया, कहानियां सुनाया करें, कोई अच्छी चीजों की कहानियां सुनाया करें। अगर सुनानी ही है कहानियां तो ये विचेस और विच क्राफ्ट्स और ये इन चीजों की कहानियां सुना के क्यों उन बच्चों का बेड़ा गर्क कर रहे हो। ठीक, विकाफोबिया। जीनोफोबिया फियर ऑफ फॉरेनर्स आर पीपल बिलोंगिंग टू अदर कल्चर, जो दूसरे कल्चर से लोग बिलोंग करते हैं और आपके साथ आपकी सोसाइटी में आ गए तो लोग, ये भी फियर होता है कि यार ये क्यों आए। ठीक, हो सकता है ये हमारी जो बिजनेस है उसको ओवरटेक कर जाएं। ठीक, यह है जीनोफोबिया, फियर ऑफ फॉरेनर्स आर पीपल बिलोंगिंग टू अदर कल्चर, जीनोफोबिया। जूफोबिया फियर ऑफ एनिमल्स। ठीक, ये हो गया आपका एंड, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी भी मैं लेक्चर्स प्रिपेयर कर रहा हूं, क्या है, टाइटल्स ऑफ प्रॉफिट्स हो गए, उसके अलावा एवरीडे साइंस के कुछ लेक्चर्स हैं, इन्वेंशंस हैं, तो वो आपको बहुत जल्द मिल जाएंगी। ठीक, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।